से 4-5 ट्रक रोज की माइनिंग वहाँ, गन्ने से 4-5 ट्रक रोज की माइनिंग वहाँ है, वो खड़ा जाए, क्योंकि इसके बिना वहाँ से उखाड़ते हैं वो नहीं खड़ा जाए। हम पूरी पे 200 मीटर अंदर आके खुदाई करते हैं, ठीक है। TCM ने एक डेपुटेशन लेके गए थे हम उनके पास, वो मार्क किया था DC कठुआ को, ठीक है। वो देने के लिए आए थे, DC साहब तो मिले नहीं, ठीक है। एडिशन साहब मिले थे, उनसे हमने वो दिया है, हमने डिस्कशन की है कि इसके ऊपर वो कार्रवाई की जाए, ठीक है। कि इलीगल माइनिंग हो रही है, ठीक है। जो मतलब रिलीज से बाहर जो ये उखाड़ रहे हैं माल, रात को ये उखाड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मतलब कि रातों रात ये मतलब वो माल को सेल करते हैं पंजाब में बिना परमिशन, विदाउट पेपर, ठीक है। तो इसे रोका जाए, ठीक है, और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए। देखिए, हमारा कीड़िया गंडियाल का तो बुरा हाल है ही है, और क्रैशर लगे हैं, परमिशन 5 की होती है, चल 11-11 रहे हैं। तो आप खुद ही हिसाब लगाइए कि जहाँ क्रैशर 11-11 की तादाद में हो, मुझे लग रहा है इससे भी ज़्यादा है शायद, तो इसकी इतनी तादाद में होंगे तो वहाँ अवैध अगर ऐसे खनन होगा तो कितने टन के हिसाब से माल बाहर जाता होगा। उसकी वजह से हमारा वाटर लेवल देखिए तो पूरा का पूरा कीड़िया गंडियाल सूखा पड़ा है, कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है इतनी अच्छी कि हम कह सकें कि पानी की व्यवस्था अच्छी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो प्रोटेक्शन वाल बनाई गई थी कि जब भी फ्लड वगैरह आएगा नदी का पानी बाहर गांव की तरफ ना जाए, तो वो भी उन्होंने मतलब ख़त्म कर दिया है। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं कीड़िया गंडियाल के लोगों को, क्या दिखाना चाहते हैं? क्यों वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है? हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ है? सोया पड़ा है। हमारे जो इतने इतने बड़े लंबे लंबे ट्रक सुबह शाम को शुरू हो जाते हैं, अभी आप चलना, आपको एक ट्रक नहीं दिखाई देगा, लेकिन रात के समय आप आओगे ना तो आपको जगह नहीं मिलेगी निकलने के लिए। मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, कौन देख रहा है उनको? कौन सा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कौन सा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कौन सा DMO माइनिंग डिपार्टमेंट है, कहाँ हैं वो सब लोग? ये हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, उनको क्यों नहीं दिखाई देता है? तो बस यही सब सवाल है जिनके जवाब हम यहाँ मांगने आए हैं कि हमें एक्शन चाहिए, और वो भी तुरंत एक्शन चाहिए, ताकि ये जो खनन है, ये जो माफिया लोग हैं, ये थोड़ा सा समझे कि नहीं कोई है यहाँ पे, कठुआ में कोई है अभी जगह हुआ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आज गवर्नमेंट किसी और की है, ठीक है ना। आज जो उन्होंने करना था, किसी मंत्री ने आज तक ओपन नहीं बोला है ना कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है, उन्होंने बोला, ठीक है ना। जिसका दामन साफ होगा वही बोलेगा, जिसका दामन दागदार होगा वो नहीं बोलेगा। यहाँ बहुत से नेता हैं कठुआ में, ठीक है ना, जिनके अपने क्रशर चल रहे हैं, ठीक है ना, लीगली कोई चलाए कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन इलीगल तरीके से कोई चलेगा और लाखों के बिल पेंडिंग हैं, लाखों के जो धमकियाँ दी जाती हैं उनको, जो ऑफिसर होते हैं उनको, अभी मेरे इधर नहीं आना, मेरे उधर नहीं जाना। अभी पीछे डिप्टी CM साहब आए थे, बड़ा शोर डाला कि माइनिंग रुक जाएगी, क्या रुकी क्या? वो उससे ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये सामने बशिंदे वहाँ के यही बोल रहे हैं मुझे आके बता के। क्या कठुआ के MLA यहाँ से कीड़िया नहीं जा सकते? वो नहीं वहाँ पर गए? देखिए, केंद्रीय मंत्री को वहाँ पर नहीं देखा हमने जाते हुए, डिप्टी CM वहाँ पर गए, लेकिन देखिए केंद्रीय मंत्री का ये काम नहीं है। मैं बताऊँ आपको, आप जाओगे, आप मेरे को बोलो कि मैं जाऊँ, मेरे जाने का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं जाता हूँ वहाँ पर तो वो बोलेगी शायद कोई कि क्यों आया, हमारा झगड़ा हो जाएगा। जिसके पास अथॉरिटी है वही जाएगा, ठीक है ना। और अगर अब तो गवर्नमेंट चेंज हो गई है, अब तो गवर्नमेंट चेंज होगी, अब अच्छे लोगों की, जैसे बोलते हैं अच्छे लोगों की सरकार आ गई है, तो अब तो लूट मच गई है भैया। अब तो जो क्रशर बंद भी थे, जो मुझे बता रहे हैं, जो क्रशर पहले बंद भी थे वो भी चल पड़े हैं। अच्छा। ये कहते हैं वो भी चल पड़े हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में तो काला है ना। ये काला सोना लूटने के लिए बड़े लोग आ रहे हैं। कठुआ के विधायक भाजपा से हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं ये प्रयास किया? क्योंकि वो यहाँ से चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो भी यहाँ पर आते, आपके साथ आज आवाज़ उठाते, कीड़िया गंडियाल में लोगों को जिस तरह से आप कह रहे हैं कि धमकी मिल रही है, तो वो क्यों नहीं आए हमारे साथ? वो भी यहाँ पर होते हैं। हमने उनको बुलाया नहीं अभी तो ये इन्होंने मुझे बुलाया, अकस्मात मैं इनको मिल गया हूँ। अगर अगली बार जरूरत पड़ेगी तो उनको भी बुला लेंगे। अगर विधायक को ही टारगेट करना है तो फिर ठीक है, उसी पे बात कर लेते हैं। लेकिन बात यह है कि सिर्फ विधायक की जिसकी सरकार होती है, ठीक है ना, मैं विधायक को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, ठीक है ना, उनको भी देखना चाहिए। लेकिन बात यह है, जिन पर बात मैं कर रहा हूँ उन पर आना चाहिए हमको, ठीक है ना। जो सरकार, जिसकी हुकूमत है, जिसके पास माइनिंग विभाग है, उन लोगों को इस पर संज्ञान लेना होगा, ठीक है ना। इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई आज से शुरू नहीं हुआ, जब से विधायक बने तब से ये ना, ये जो पूरा वहाँ वो 88 के बाद वहाँ एक बड़ा वो बना था, क्या बोलते हैं, एक बांध बना था बहुत बड़ा, अरबों रुपए का माल था वहाँ पे, हैं, वो सारे का सारा उखाड़ लिया गया। कल को अगर बड़ा बाड़ी बाढ़ आएगी तो पूरे का पूरा कीड़िया गंडियाल साफ है, ये आपको बताऊँ, है ना। आज वाटर लेवल वहाँ 250 मीटर नीचे चला गया है। क्यों गया?
ठीक है ना। आज वहाँ हो गए हैं, स्कूल लगे हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, इतनी ज़्यादा आवाज़ है। कहाँ गए पोल्यूशन वाले, कहाँ गए जो जितने एनजीटी वालों ने वहाँ। और मेरे बताऊँ एक और ख़बर है मेरे पास कि वहाँ प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप वहाँ ब्लॉक बनाओ। ये मुझे कुछ खबर मिली है, खबर है ना, कि वहाँ ब्लॉक बनाओ, जबकि प्रेशर बनाया जाए ना, क्योंकि पैसे लूट रहे हैं वहाँ से, है ना। तो इसलिए वो भी हम कहता हूँ, कोई ब्लॉक बनाएगा, कोई अधिकारी कुछ भी बनाएगा तो हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। ऐसी बात नहीं, हम समझेंगे कि वो भी लोग मिले हुए हैं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है, लाखों का बिजली, करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि बिजली बिल लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया गया, ठीक है ना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये मिली, और पंजाब में उन चीज़ों की कलेक्शन हो रही है। पंजाब में पर्ची चल रही है, पता जो हमारे यहाँ से माल जाता है वो ओवरलोड 50-60 टन, हाँ 600 रुपये पर्ची लग रही है, हाँ 50-60 टन जो है वो माल जो है वो वहाँ पे लग रहा है। वो जो गाड़ी जो लोड ही नहीं है, ओवरलोड गाड़ी, वो क्यों जा रही वहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अगर मेरे को दिख रही है ना, इनको जो वहाँ के शिंदे रहने हैं, ये रहने वाले हैं, इनको दिख रही है, तो उनको क्यों नहीं दिख रही। डीएमओ कठुआ थोड़े दिन पहले वहाँ पर गए थे, बिजली बिलों को लेकर उन्होंने बात रखी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 2 लोगों को वो वहाँ पर चौकी पर नियुक्त करेंगे, लेकिन उसके बावजूद क्या देखते हैं कि कल का भी हमें सुना है कि वहाँ पर दिन दहाड़े कल माइनिंग हुई है, गाड़ी है वहाँ पर। अरे दिन दहाड़े क्या, 400-500, ये हमारी मंडल प्रधान है, ये सारे लोग हमारे 400-500 गाड़ी डेली, और ये नया रूट उन्होंने बना लिया है, ठीक है ना। वो बना रहे हैं, वो मेगा वाला रूट यूज़ कर रहे हैं वो आज की डेट में, ठीक है ना। और ये बताऊँ, ब्लॉक यहाँ पे है, माइनिंग उसकी 2 किलोमीटर ऊपर हो रही है, क्यों हो रही है, अधिकारी को नहीं दिख रहा के जाके, ठीक है ना। वहाँ जाके ओवरलोड हो रही है, गाड़ी जा रही है, पर्ची जो पर्ची काटी जाती है वो 10-10 बार रिपीट होती है। मैं एक बार बताऊँ, गुरदासपुर के लोगों ने एक बार बोला, एसपी ने वहाँ के, कि भाई वहाँ से इलीगल गाड़ियाँ आ रही हैं, उन्होंने बोला है इलीगल गाड़ियाँ पंजाब JNK से आती हैं, उन्होंने पकड़ी, हमारे लोगों ने क्यों नहीं पकड़ी। फिर उन्होंने वेरीफाई की, उनमें भी टेम्परिंग कर रखी थी, उनमें भी टेम्परिंग थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारा एक सिस्टम मिला हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि नई सरकार आई है। डीसी कठुआ से मिले हैं, क्या कार्रवाई की, क्या अभी वो आज वो मिले नहीं है, ADC साहब से मिले हैं, और उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। अधिकारी ने तो यही बोलना है, उन्होंने बोला कार्रवाई करेंगे। और लेकिन ये है कि ये सिस्टम सिर्फ एक DC के हाथ में नहीं है, ठीक है ना। ये जो माइनिंग जो किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर सरकार बनने से पहले भी ये माइनिंग चल रही थी, 2019 के बाद ये क्रैशर बंद है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा था कि उनका जो स्ट्रक्चर उसे डिमोलिश किया जाए, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तभी कह रहा हूँ ना कि ये जो सिस्टम है यहाँ देखो, पर्ची जहाँ ऊपर तक, अरे भाई साहब ऊपर क्यों नहीं है, पर्ची बिलावर की है, माल यहाँ काटा जा रहा है, वो उज्जैन से लिया जा रहा है माल, रावी से लिया जा रहा है माल, क्यों, ठीक है ना। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये सारा सिस्टम जो है मिला हुआ है, क्योंकि आज की डेट में पत्थर बहुत महंगी चीज़ हो गई है, ठीक है ना। हमारा कोई ट्रैक्टर वाला जाता है, उसको पकड़ लेती है पुलिस फटाफट, या कोई माइनिंग विभाग वाले पकड़, उनको जुर्माना भी 50-50 हज़ार रुपये डालेंगे, ठीक है ना। और जो घोड़े वाला जा रहा है उसको कोई जुर्माना भी नहीं डालता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा। और ये आज बेचारे दुखी होकर आए हैं, ये लोग आज दुखी होकर आए हैं कि हम करें क्या, किसको बताएं, ठीक है ना। इसलिए सरकार को, जो सरकार बनी है, मैं CM को भी बोलूँगा, ठीक है ना, अगर आप अनभिज्ञ हैं, हमारे बोलने के बाद भी अगर ये जारी रहता है तो हम ये समझेंगे कि आपने आंखें मूंद रखी हैं, आपको भी कुछ ना कुछ इसका हिस्सा मिल रहा है। अगर नहीं है तो कार्रवाई कीजिए, सिंपल बात है।